इस तरह के कई फोटोज और वीडियोस हमें अफगानिस्तान से देखने को मिले जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अजय जोशी और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे तालिबान के अफगानिस्तान पर टेक ओवर के बारे में। अफगानिस्तान की सिचुएशन को समझने के लिए पहले हम इस वीडियो को 3 सेगमेंट में डिवाइड कर देते हैं कि पहले वहां पर क्या कुछ हुआ, अब वहां पर क्या हो रहा है, फ्यूचर में हमें क्या देखने को मिल सकता है। पश्तो में तालिबान का मतलब होता है स्टूडेंट, यानी कि जो रिलीजियस स्टूडेंट होते हैं वो। 90s में जब सोवियत अपनी सेना को फिर से वापस बुला रहा था अपने देश में, तब कहीं जाकर नॉर्दर्न पाकिस्तान में तालिबान का भी इमर्ज हो रहा था और साउथ वेस्टर्न अफगानिस्तान में इन लोगों ने काफी जल्दी अपना इन्फ्लुएंस बना लिया। तब जो मदरसे थे उनको सऊदी अरब से वहां पर फंडिंग मिला करती थी। 1995 में हेरात प्रोविंस के इन्होंने अपने कब्जे में कर लिया और उसके 1 साल बाद काबुल में इन लोगों ने एंटर कर लिया और उसके जो प्रेसिडेंट थे उस वक्त के बुरहानुद्दीन रब्बानी, उनकी रेजिम को वहां पर उन्होंने सत्ता से बाहर कर दिया और खुद टेक ओवर कर लिया और 1998 तक इन्होंने 90% अफगानिस्तान को अपने कब्जे में कर लिया। शुरुआत में तालिबान को काफी सपोर्ट मिला या तारीफ मिली, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि जो पिछली गवर्नमेंट थी वहां पर काफी ज्यादा करप्शन था, तो इन्होंने करप्शन दूर करने की बात कही और जो डेवलपमेंट के काम है उन पर ज्यादा जोर दिया। इसके साथ ही दूसरी ओर इन्होंने जो शरिया का अपना इंटरप्रिटेशन है वो भी वहां पर इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया, यानी कि शरिया के हिसाब से लोगों को सजाएं देते थे, लोगों को पब्लिकली वहां पर मारा जाता था या फिर उनके बॉडी पार्ट्स वहां पर कट कर दिए जाते थे। जो आदमी थे उनके लिए दाढ़ी रखना और जो औरतें हैं उनके लिए बुर्का पहनना कंपलसरी कर दिया गया था। इसके अलावा जो म्यूजिक है, टीवी है या फिर ऐसी आर्ट से रिलेटेड जो सारी चीजें थी उन पर इन्होंने बैन लगा दिया और जो लड़कियां जिनकी उम्र 10 साल से ज्यादा है उन्हें वहां पर एजुकेशन में एक्सेस नहीं था, उन्हें वहां पर पढ़ने की इजाजत नहीं थी और ह्यूमन राइट के वायलेशन के आरोप भी इन पर काफी ज्यादा लगते रहे हैं। और इसी एक्सट्रीमिज्म के चलते इन्होंने जो सेंट्रल अफगानिस्तान में बुद्धा का स्टैचू था उसे भी वहां पर तोड़ दिया। पाकिस्तान हमेशा से डिनाई करता रहा है कि तालिबान में उनका कोई हाथ नहीं है, लेकिन शुरुआत में जिन लोगों ने भी तालिबान को ज्वाइन किया वो पाकिस्तान के मदरसों से ही आए थे। उस वक्त जब तालिबान की सरकार थी अफगानिस्तान ने, केवल 3 देशों ने इन्हें रिकॉग्नाइज किया था, जिसमें से थे पाकिस्तान, सऊदी अरब और यूएई। इसके अलावा किन्हीं और देशों ने इन्हें रिकॉग्नाइज नहीं किया था। दुनिया का ध्यान तालिबान या अफगानिस्तान पर तब आता है जब 9/11 का अटैक होता है यूएस पर, उसके बाद यूएस जो है इन्वेड कर देता है अफगानिस्तान में, क्योंकि तालिबान पर आरोप थे कि इन्होंने अल कायदा या फिर जो मास्टरमाइंड था ओसामा बिन लादेन, उन्हें वहां पर पनाह दे के रखी है। उसके बाद से ही यूएस आर्मी वहां पर हमेशा से रही है और वही उन्होंने ऑपरेट किया टेररिज्म के खिलाफ। 7 अक्टूबर 2001 को यूएसए ने अफगानिस्तान में इन्वेड किया था और दिसंबर फर्स्ट वीक आते आते ही तालिबान जो है वो कोलैप्स कर गया था। इसके जो लीडर थे वो अलग अलग जगह पर जाके छुप गए थे, लेकिन उन्होंने हमले वहां पर जारी रखे। मलाला यूसुफजई, अगर आपको याद हो तो, उसे उन्होंने गोली मार दी थी, या फिर पेशावर स्कूल का मैसेकर जो है इसके लिए ये लोग रिस्पॉन्सिबल थे और नेटो के बेस कैंप पर भी इन्होंने हमला किया था। 2013 में यूएसए ने ड्रोन स्ट्राइक की जिसमें से 3 की फिगर मारे गए थे, उनमें से एक था लीडर हकीमुल्लाह महसूद। और जब कतर में तालिबान के ऑफिस खोलने की बात की गई 2013 में, तब भी थोड़ी होप जगी थी कि कहीं ना कहीं पीस नेगोशिएशन की बात की जा सकती है, लेकिन जो वायलेंस है वो वहां पर कंटिन्यू होते रहा। 2015 में तालिबान ने माना कि उनके जो लीडर थे मुल्ला ओमर, उनकी डेथ पाकिस्तान के एक हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के दौरान हो चुकी थी, जिस बात को छुपाया जा रहा था। 2016 में यूएसए एक और ड्रोन स्ट्राइक करता है जहां पर मुल्ला मंसूर मारा जाता है और उसके बाद जो उनके डेप्यूटी है मौलवी हिबातुल्लाह, वो वहां पर कंट्रोल करने लगते हैं ग्रुप का। फिर आता है 2020 का यूएसए तालिबान पीस टॉक और इसी साल अप्रैल में जो करंट प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, उन्होंने कहा कि यूएस अपने ट्रूप्स फिर से बुला लेगा 11 सितंबर तक। और उसके बाद से ही हमने देखा कि किस तरह से जो तालिबान है उन्होंने अपना कब्जा जमाना फिर से शुरू कर दिया। प्रेजेंट सिनेरियो की अगर हम बात करें अफगानिस्तान में, तो हालात वहां पर हर दिन बदल रहे हैं, लेकिन जब तालिबान ने टेक ओवर करना स्टार्ट किया तो जो प्रेसिडेंट है अशरफ गनी, वो देश छोड़कर वहां पर चले गए और उन्होंने कहा कि ब्लडशेड रोकने के लिए वो देश छोड़कर गए। 1996 में तब के प्रेसिडेंट नजीबुल्लाह को मारकर ट्रैफिक सिग्नल पर लटका दिया गया था। वैसी घटनाएं वहां पर दोबारा ना हो, क्योंकि तालिबान बहुत ही ब्रूटल है और जो लोग हैं वो भी काफी ज्यादा डेस्परेट है देश छोड़ने के लिए, वो सभी अपनी जान को लेकर डरे हुए हैं। जो दूसरी कंट्रीज है वो अपने लोगों को वहां पर इवैक्यूएट कर रही है, जब तक कि यूएसए की फोर्स एयरपोर्ट को वहां पर अपनी सिक्योरिटी के अंडर में रखे हुए हैं। किसी ने सोचा नहीं होगा कि तालिबान इतनी जल्दी अफगानिस्तान पर टेक ओवर कर लेगा। एक रीजन यहाँ पर ये दिया जा रहा था कि जो अफगान आर्मी है उनका नंबर कहीं ज्यादा है, वो
3 लाख के आसपास है और जो तालिबान फाइटर्स है वो करीब 80,000 के आसपास है। लेकिन फिर भी तालिबान ने टेक ओवर कर लिया। अफगान आर्मी से कहीं भी ज्यादा रेजिस्टेंस देखने को मिला ही नहीं, क्योंकि अफगानिस्तान के पास थी गोस्ट आर्मीज, यानी कि पेपर पर तो आर्मी मौजूद थी, नंबर्स तो थे, लेकिन ग्राउंड पर जो आदमी है वो नहीं थे, क्योंकि अपर लेवल में बहुत ज्यादा करप्शन था। उन्होंने अपनी यूनिट में लोग तो दिखाए कि हमारे यूनिट में इतने इतने लोग हैं, उनके नाम पर पैसे लिए, लेकिन एक्चुअल में ग्राउंड पर लोग मौजूद ही नहीं थे। इसके अलावा एक रीजन यहाँ पर ये था कि उनका मोरल डाउन हो गया था, क्योंकि उनके लीडर्स ही जब देश छोड़कर चले जाएंगे तो वो क्यों लड़ेंगे। तो एक रीजन यहाँ पर ये रहा, इतनी जल्दी तालिबान सक्सेसफुल हो पाया पूरे टेक ओवर करने में। अगर अफगानिस्तान की फ्यूचर की हम बात करें तो एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस तो है ही, करीब 4 करोड़ की आबादी है और क्या होगा इन 4 करोड़ लोगों का फ्यूचर में, एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके साथ ही अगर कोई कंट्री सिविल वॉर जैसी सिचुएशन या फिर ऐसी सिचुएशन में फंसती है तो एक प्रॉब्लम यहाँ पर और होती है कि जो रेफ्यूजी प्रॉब्लम है, यानी कि जो आसपास के देश है वहाँ पर रेफ्यूजीज की प्रॉब्लम बढ़ने लगती है। और इसके साथ ही अगर हम इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से देखें या फिर इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो केवल इंडिया ने ही 2001 के बाद से $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट वहां पर किया, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के थ्रू, या फिर डेवलपमेंट के काम हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी, डैम्स हो गया, जो स्कॉलरशिप्स है वो दिए हैं इंडिया ने। करीब 400 बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इंडिया ने वहां पर सपोर्ट किया है। और ऐसे ही जो बिजनेस अफगानिस्तान के साथ कंट्रीज करती है उन चीजों के रेट्स वहां पर शायद बढ़ जाएंगे और ऐसी कई चीजें यहाँ पर हो सकती है। उस लैंड का यूज करके टेररिज्म भी लाया जा सकता है, जो दूसरे टेररिस्ट ग्रुप है वहां का यूज करके दूसरे देशों पर वो अटैक कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों का खतरा फ्यूचर में बहुत ज्यादा है। एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर हो रही है कि पंजशीर जो प्रोविंस है वहां पर एक नॉर्दर्न अलायंस है जो कि तालिबान के साथ अब लड़ रहा है और उन्होंने 3 डिस्ट्रिक्ट, उनका कहना है कि तालिबान से वापस ले लिए हैं। 1996 से 2001 के बीच में भी इन्होंने तालिबान ने उन्हें पूरी तरीके से अफगानिस्तान पर रूल नहीं करने दिया, या फिर जो फॉरेनर्स पहले आए थे उन्होंने भी कभी इन पर रूल नहीं किया। क्या नॉर्दर्न अलायंस तालिबान को हटाकर अपनी सरकार बनाएगा, या फिर जो दुनिया के बाकी देश है वो इस पर कैसे रिएक्ट करेंगे? तालिबान इस बार पूरी कोशिश कर रहा है मीडिया के थ्रू या बाकी चीजों से कि जो तालिबान है वो अब बदल चुका है, वो पहले जैसा अब नहीं रहा है, लेकिन वहां से आने वाली तस्वीरें हमें कुछ और ही बताती है। ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो जरूर इसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।